Hello friends, once again welcome to Learn My YouTube channel. So today here continue with the consent. Okay, तो कंसेंट का मीनिंग यही होता है कि परमिशन लेना. ओके, तो जैसे कि आपने बहुत सारे केसेस वगैरह में देखा होगा कि एक पुलिस किसी एक्यूज़ को या फिर किसी को पकड़ने के लिए एक वारंट लेके आता है, तो वो उसका क्या है, वो परमिशन लेटर आता है कि अभी हमें आपको पकड़ना है. तो दैट इज़ नथिंग बट अ कंसेंट. ओके, या फिर दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें तो हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर हमें किसी का सामान चाहिए या फिर कोई सब्सटेंस हमें नीडेड है, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले उसकी कंसेंट लेते हैं, परमिशन लेते हैं. तो अल्टीमेटली वही क्या है, हमारा कंसेंट होता है. ओके, तो हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल फील्ड में हमारे लिए कंसेंट का क्या इंपॉर्टेंट है. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पेशेंट, ओके, मेनली फीमेल पेशेंट, ओके, तो उसके पहले हमें क्या चाहिए रहता है, कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, कंसेंट मतलब परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है बाय दैट पर्टिकुलर पेशेंट. तो देखेंगे फर्दर स्लाइड में, देखेंगे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा. ओके, तो एज पर द सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेंट इज मस्ट बाय एवरी डॉक्टर. ओके, बिफोर अ पर्टिकुलर एनी प्रोसीजर, बिफोर एनी एग्जामिनेशन बाय पर्टिकुलर पेशेंट. तो वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है कंप्लायंस ऑफ परमिशन, दैट इज कॉल्ड एज अ कंसेंट. तो ये वॉलेंट्री एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि अगर कोई पेशेंट अगर हमें कोई परमिशन दे रहा है कि येस यू कैन एग्जामिनेशन माय बॉडी, येस यू कैन टच माय बॉडी, तो दैट इज़ अ वॉलेंट्री. ओके, इट शुड बी वॉलेंट्री. कोई फोर्सफुली या फिर दबाव में उसको वो स्टेटमेंट नहीं बोला होना चाहिए. इट शुड बी वॉलेंट्री एग्रीमेंट, कंप्लायंस और परमिशन, दैट इज कॉल्ड एज अ कंसेंट. ओके, तो कंसेंट का मीनिंग क्या है, नथिंग बट टेकिंग परमिशन विथ आवर पेशेंट. ओके, तो टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. तो दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर कोई पर्सन है, अगर मोर देन 12 ईयर है, अगर वो बोलता है कि येस यू कैन टच माई बॉडी और यू कैन एग्जामाइन माई बॉडी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट. ओके, अगर वो अपना आफ्टर अगर यानी कि 12 ईयर के बियॉन्ड है और वो कंसियस माइंड में है, यानी कि वो पूरे अच्छे तरीके से होश आवाज़ में बोलते हैं ना हम, वो अगर है तो ही और शी कैन गिव देयर कंसेंट. ओके, तो दैट नथिंग बट कि अगर 12 ईयर के अगर बियॉन्ड अगर कोई पर्सन है तो वो अपना कंसेंट ईजिली दे सकता है. ओके, एनी मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट विदाउट कंसेंट इज कंसिडर्ड एज द असॉल्ट ऑन द पेशेंट. ओके, तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आता है. तो बिफोर एनी एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर हम 4 तरीके से, यानी कि 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप होते हैं हमारे कंसेंट के. इम्प्लाइंड कंसेंट, एक्सप्रेस कंसेंट, देन रिटन इन्फॉर्म कंसेंट और लास्टली ब्लैंकेट कंसेंट होता है. तो जो उसमें एक पर्टिकुलर फर्स्ट टाइप होता है ना, डोंट वरी वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, बस मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इम्प्लाइंड कंसेंट जो हमारा होता है ना, फर्स्ट कंसेंट, वो प्रिज्यूम होता है. ओके, वो प्रिज्यूम होता है मतलब कि जो पेशेंट है उसने पहले से ही वो कंसेंट दे दिया है, यानी कि उसने उसकी परमिशन ऑलरेडी दे दी है, नो नीड टू आस्क. तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इम्प्लाइंड कंसेंट बोलते हैं. बाकी जो बचे हुए जो 3 कंसेंट होते हैं ना, उसमें हमें पेशेंट से रिक्वायरमेंट लेनी, यानी पेशेंट की परमिशन जो होती है वो मस्ट होती है, उसको हमें पहले लेना पड़ता है. क्योंकि जो प्रोसीजर जो हम करने वाले हैं पर्टिकुलर पेशेंट के साथ या फिर पेशेंट पे, ओके, वो सीरियस होती है. ओके, वो पोस्ट ऑपरेटिव वो ऑपरेटिव होती है, वो सर्जिकल थेरेपी होती है, या फिर कोई इंजेक्शन हो गया, आईवी कैनुला दे रहे हैं, वट एवर हो, तो उसको करने से पहले कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट होती है. अगर वो नहीं करते हम, ओके, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आता है, वो असॉल्ट का केस माना जाता है. और जितने भी आप सीन वगैरह देखते रहोगे तो मेनली जो फीमेल होते हैं, अगर मेल डॉक्टर है और अगर फीमेल पेशेंट है, तो इट इज़ अ मस्ट और इट इज़ अ कंपलसरी बाय मेल डॉक्टर, तो वो पर्टिकुलर फीमेल से कंसेंट ले ही ले. ओके, अदरवाइज वो असॉल्ट का केस होगा और मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में उसको इम्प्रिजनमेंट या फिर कोई पर्टिकुलर चार्जेस वगैरह उसको पे करना पड़ सकता है, या फिर उसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी कैंसिल हो सकता है. ओके, तो यू शुड बी टेक केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर कंसेंट. ओके, तो एनी मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट विदाउट कंसेंट इज कंसिडर्ड द असॉल्ट ऑन द पेशेंट. ओके, तो मेडिकल नेग्लिजेंस का एक केस उसमें आता है. देन कंसेंट हम देखते हैं, तो टाइप ऑफ कंसेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देर आर 4 टाइप ऑफ कंसेंट. ओके, तो 4 तरीके से हम परमिशन लेते हैं. पहला है इम्प्लाइंड कंसेंट, सेकेंड वन इज एक्सप्रेस कंसेंट, थर्ड वन इज रिटन इन्फॉर्म कंसेंट एंड फोर्थ वन इज ब्लैंकेट कंसेंट. ओके, तो वह एक हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अल्टीमेटली ये देखिए, इम्प्लांट कंसेंट मतलब ये होता है, इम्प्लांट कंसेंट मतलब ये होता है कि पहले से पेशेंट ने कंसेंट दे दिया है, ऐसा हम प्रिज्यूम करते हैं, यानी कि ये प्रिज्यूम रहता है. ओके, ये फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं जिनमें हम पेशेंट का बीपी मेज़र करते हैं,
जिनमें हम पेशेंट का पल्स मेज़र करते हैं। ओके, पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर पता करने के लिए हम पेशेंट के बॉडी को टच भी कर देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या उसका टच किया, हमने उसका हैंड टच करेंगे या फिर उसके फोरहेड के पार्ट को टच करेंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर जितने भी हम पर्टिकुलर पल्स मेज़र कर रहे हैं, बीपी मेज़र कर रहे हैं, ओके, उनके आइज़ को एग्जामाइन कर रहे हैं। ओके, माउथ हम उनको ओपन करने के लिए बोल रहे हैं और म्यूकोजल मेम्ब्रेन को देख रहे हैं। ओके, टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी मेज़र करने के लिए या फिर एग्जामाइन करने के लिए हमें पेशेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वी कैन डायरेक्टली टच देयर बॉडी बाय फॉर नोइंग पर्पस ऑफ टेम्परेचर। ओके, वी कैन कैलकुलेट देयर पल्स, वी कैन कैलकुलेट देयर बीपी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट विद द बीपी स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। ओके, तो हमें कोई परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं कि मुझे अभी मैं आपका बीपी मांगने जा रहा हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ क्या नहीं। तो दैट इज़ ऑलरेडी गिवन बाय द पेशेंट। ओके, ये प्रिज्यूम है, ये ऑलरेडी पर्टिकुलर पेशेंट ने दिया रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांट कंसेंट बोलते हैं। तो कंसेंट प्रिज्यूम टू बी देयर, वो पहले से ही ऑलरेडी कंसेंट पेशेंट ने दिया है, इनको हम इम्प्लांट कंसेंट बोलते हैं। ओके, कंसेंट इज देयर फॉर रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, बट इट लिमिट फॉर ओनली फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, नॉट बियॉन्डिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, the examination of their mouth, okay, their mucosal membrane, their buccal cavity, examination of their eyes, okay, then pupil के contraction relaxation उसको देख रहे हैं। okay, eyelid को देख रहे हैं for detection of the jaundice। okay, then sclera को देख रहे हैं उसको कि sclera में कोई उसको वहाँ पे अदर देन जो वाइट जो पर्टिकुलर हमारा कलर है उसके अदर देन कोई कलर है या नहीं है, तो वॉट एवर सो। तो बीपी मेजरमेंट, देन पल्स, ये सभी क्या है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन है। बियॉन्ड द फिजिकल एग्जामिनेशन वी रिक्वायर अ कंसेंट विद द पर्टिकुलर पेशेंट। ओके, तो मेजरिंग और एग्जामिनेशन ऑफ पल्स, बीपी, आईज का एग्जामिनेशन, माउथ का एग्जामिनेशन और टेम्परेचर विदाउट एनी टाइप ऑफ परमिशन वी कैन टेक पर्टिकुलर this all the measurement, okay, with the patient। okay, तो it is not to proceed with more complex than inspection, palpation, percussion और auscultation। okay, तो ये हमारे 4 वे होते हैं जिसके तरीके से हम क्या करते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। तो इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, इसके बियॉन्ड पर्टिकुलर एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर इसके बियॉन्ड अगर होता है तो हमें परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, एक्सप्रेस और रिटन इन्फॉर्म कंसेंट में। ओके, तो it limit only for the physical examination, there is no requirement of permission। okay, there is no requirement of consent prior to examination of with our patient in the implant consent। okay, so that is regarding for implant consent। if we talking about the express consent, तो just उसका एक हायर लेवल है। okay, इसका हायर लेवल है जो भी हमने जैसे अभी प्रीवियस में देखा। तो कंसेंट रिक्वायर्ड टू एनी पेशेंट बाय अ डॉक्टर इन बियॉन्ड टू रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, अभी हम पेशेंट को क्या करने वाले हैं, पेशेंट को हम आईवी कैनुला लगाने वाले हैं, पेशेंट को हम डीएनएस चढ़ाने वाले हैं, पेशेंट को हम रिंगल लैक्टेट 5% डेक्सट्रोज 10% डेक्सट्रोज वट एवर सो। ओके, पेशेंट को अगर हम इंट्रावीनस अगर कोई इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं, कोई भी पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन सभी कंडीशनों में हमें क्या जरूरत होती है, कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है विद द पेशेंट। ओके, तो वो कंसेंट कैसा होगा, वो कंसेंट ओरल कंसेंट होगा। ओके, ओरल कंसेंट मतलब कि अभी मैं आपको आईवी लगाऊंगा, इसमें थोड़ा सा आपको पेन होगा। ओके, पेन होगा, पेन होने के बाद मैं आपको अगर लगा दूंगा, लगाने के बाद आपको वहाँ पे कोई ट्रॉमा या फिर कोई भी इंजरी वगैरह नहीं लगना चाहिए और ये पेन कंटिन्यू रहेगा 2-3 दिन तक। ये पहले से हमें पेशेंट को प्रियोर बता देना है। ओके, दैट इज नथिंग बट एक्सप्रेस कंसेंट। ओके, नॉट इम्प्लांट कंसेंट, दैट इज नथिंग बट एक्सप्रेस कंसेंट। तो इससे होने वाले जो सीवियरिटी है, ओके, जो हल्के फुल्के सीवियरिटी होंगे कि मैंने अगर आपको वैक्सीन लगाया है तो वैक्सीन लगाने के बाद उस पर्टिकुलर साइड में आपको थोड़ा सा पेन होगा, फीवर आएगा, ओके, रैशेज भी हो सकते हैं, ये हमें प्रियोर बता देना है। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस कंसेंट बोलते हैं। तो एक्सप्रेस कंसेंट मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं बियॉन्ड द फिजिकल एग्जामिनेशन, देन हमें कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कंसेंट इज मस्ट विद द पेशेंट। ओके, तो वो भी ओरल कंसेंट होता है। ओके, नॉट रिटन कंसेंट। हालांकि रिटन कंसेंट भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली हम क्या करते हैं, ओरल कंसेंट लेते हैं। यानी कि हम अपने माउथ से बोलकर, एक डॉक्टर खुद माउथ से बोलकर अपने मुंह से बताएगा कि ये मैं करूँगा, ये आपको सिम्टम दिखाई देगा और ये कंटिन्यू सिम्टम रहेगा। ओके, तो कंटिन्यू रहेगा मतलब 2-3 दिन तक रहेगा। तो आपको बी टेक केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर साइट। ओके, जहाँ पे भी मैंने इंजेक्शन वगैरह लगाया है, जहाँ पे आईवी कैनुला मैंने लगाया है। ओके, तो
ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस कंसेंट बोलते हैं। ओके, तो कैन गिव कंसेंट, कैन टेक यहाँ पे आएगा, कैन टेक कंसेंट इन ओरल और रिटन फॉर्म इन विच प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन प्रियर टू परफॉर्म विद द सिंपलर वर्ड्स हैज़ टू एक्सप्लेन टू एनी पेशेंट। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एग्जामिनेशन करने से पहले बियॉन्ड द फिजिकल एग्जामिनेशन इट इज़ अ मस्ट और इट इज़ अ मैंडेटरी टू टेक अ पर्टिकुलर कंसेंट विद योर पेशेंट। ओके, एग्जामिनेशन एसोसिएटेड विद द पेन। ओके, एग्जाम्पल दिखा मैंने यहाँ पे, देखिए गिविंग इंजेक्शन, तो मैं आपको जैसे मैंने अभी बताया कि पेन या अभी होगा, पेन कंटिन्यू रहेगा 2-3 दिन तक, पेशेंट को पहले से आपको बता देना है। ओके, तो ये देखिए IV, IM, ID और सबक्यूटेनियस पैरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, उसके पहले ही हमें कंसेंट लेना जरूरी है। ओके, पेशेंट शुड नो व्हाट यू विल डू इन देयर बॉडी और बॉडी पार्ट्स प्रियर टू परफॉर्म। ओके, देन इन एग्जामिनेशन ऑफ देयर ऑफ प्राइवेट पार्ट लाइक इन फीमेल। ओके, तो गायनेक एंड ऑप्स के केस में अगर रहता है तो वहाँ पे एक्सप्रेस कंसेंट इज मस्ट। ओके, ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होता है। ओके, तो अगर मेल डॉक्टर जैसे फीमेल को अगर कोई एग्जामाइन कर रहा है और मोस्टली अगर वो उसके प्राइवेट पार्ट को एग्जामाइन कर रहा है, दे आर लाइक दे आर अगर कोई मेल डॉक्टर है दे सेइंग देयर पर्टिकुलर, ये हमारे जो एक्सप्रेस कंसेंट होता है ये मैंडेटरी है। हालांकि अगर आप फॉरेन में जाओगे, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे हो, यानी कि फॉरेन में अगर आप देखोगे USA है, जो UK वगैरह जो भी कुछ है, ओके, वहाँ पे आप देखोगे कि एक्सप्रेस कंटेंट आपने देखा भी होगा कि जो पर्टिकुलर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं एक फीमेल की, उसको एग्जामाइन करता है एक मेल डॉक्टर। ओके, यू कैन सी और यू कैन वॉच अ वेरियस वीडियोस। ओके, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। अगर एक पर्टिकुलर वुमेन के प्राइवेट पार्ट को अगर एग्जामाइन करना है तो वहाँ पे अगर मेल डॉक्टर है और इट इज़ अ सीरियस केस और कोई फीमेल अगर अवेलेबल नहीं है, फीमेल डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे मेल डॉक्टर है और वहाँ पे अगर फीमेल पेशेंट है तो वो एग्जामाइन कर सकता है, लेकिन उसका कंसेंट लेने के बाद भी एक पर्टिकुलर फीमेल नर्स वहाँ पे होनी चाहिए। ओके, अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर डॉक्टर। ओके, तो उसके साथ एक फीमेल नर्स होनी चाहिए और तभी वो पर्टिकुलर एग्जामाइन कर सकता है। ओके, तो पर पर्टिकुलर पर वजानल एग्जामिनेशन, उसके सर्विक्स को देखना। ओके, तो इसे भी क्या है, उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं। ओके, दैट्स वाई इट इज़ अ मैंडेटरी टू टेक कंसेंट विद देयर पेशेंट। ओके, देन रिटन इन्फॉर्म कंसेंट मतलब ये होता है कि जैसे ही सीवियरिटी बढ़ती है, ओके, जैसे ही कि केस की सीवियरिटी बढ़ती है, यानी कि अभी हमें क्या करना है, अभी हम अपना काम हमने चला लिया कि हमने उसके प्राइवेट पार्ट्स को हमने देख लिया कि हमने देख लिया कि कोई डिस्चार्ज वगैरह नहीं आ रहा है, कोई ब्लड नहीं आ रहा है, कोई स्वेलिंग नहीं है। ओके, कोई वहाँ पे पर्टिकुलर पेन एसोसिएट नहीं है उसके। ओके, तो ये हमने सब एग्जामाइन कर लिया, लेकिन जैसे ही सीवियरिटी बढ़ रही है, पहले हमने देखा कि फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा जहाँ पे हमने कोई कंसेंट नहीं लिया, देन हमने देखा कि बियॉन्ड द फिजिकल एग्जामिनेशन जहाँ पे हमें परमिशन की रिक्वायरमेंट है, परमिशन मस्ट है। अभी रिटन इन्फॉर्म कंसेंट मतलब होता है, अभी सेकंड में हमने देखा कि एक्सप्रेस में हमने अपने माउथ से अगर बोल दिया, ओरली भी बोल दिया, तो ये परमिशन हमने ले लिया उससे। लेकिन रिटन इन्फॉर्म कंसेंट मतलब ये होता है कि अभी हम ऐसा केस सॉल्व करने वाले हैं, मतलब अभी एक ऐसा केस हो गया है जहाँ पे हमें रिटन इन्फॉर्म कंसेंट यानी कि रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। ओके, यानी कि जो पर्टिकुलर एक पेपर एक शीट होगी, उस शीट में जो हम अभी पर्टिकुलर प्रोसीजर करने वाले हैं, मोस्टली हम ऑपरेटिव थेरेपी की बात कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटिव थेरेपी, सर्जिकल थेरेपी, एब्सेस को वहाँ पे तोड़ना, एब्सेस को तोड़ना मतलब एब्सेस को इंसेस करना। ओके, तो जो भी कुछ है, तो इस पर्टिकुलर केसेस में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको हम बताते हैं। ओके, देन उसको हम उसके सीवियरिटी भी बता देते हैं कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ये आपको ये सभी भी हो सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि यहाँ पर रिटन इन्फॉर्म कंसेंट मतलब ये होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा, इन सीवियर केसेस और प्रॉब्लम वेयर पेशेंट विल फील एनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, then in that case prior to such kind of procedure doctor must take written informed consent by the patient. Okay, तो वही मैंने आपको बताया कि कोई अगर ऑपरेटिव थेरेपी करता है, कोई सर्जिकल थेरेपी अगर करता है जहाँ पे पेशेंट को एनेस्थेशिया देना पड़ता है, जहाँ पे पेशेंट को इंट्यूबेशन देना पड़ता है, ओके, जहाँ पे पेशेंट को PPV यानी कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लगाना पड़ता है, जहाँ पे पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है, तो ये सभी केसेस पे हमें क्या करना पड़ता है, रिटन इन्फॉर्म कंसेंट लेना जरूरी होता है। रिटन इन्फॉर्म कंसेंट मतलब एक उसमें जो हम काम करने वाले हैं उसका उसमें पर्टिकुलर दिया होगा, लिखा होगा। ओके, उसके साथ साथ उसके कॉम्प्लिकेशन रहेंगे। ओके, कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ ड्यूरिंग द ऑपरेटिव थेरेपी, ड्यूरिंग द सर्जिकल
पर्टिकुलर काम करते समय आपको ये जो सीरियस रहेंगे, सीरियस मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे सर्जिकल ऐसे थेरेपीज होते हैं कि पेशेंट डाई भी हो जाता है, ओके, पेशेंट के कोई नर्व भी कट जाती है। तो ये सभी पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन को हमें पहले से पेशेंट को बता देना पड़ता है कि अगर ये ऑपरेटिव थेरेपी करूँगा तो इससे ये वेन डैमेज हो सकता है और आप ये पर्टिकुलर पार्ट्स में आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है, ओके। तो ये जितने भी कॉम्प्लिकेशन वाले जो थेरेपीज होती है ना, उनको हम रिटन इन्फॉर्म कंसेंट में लेते हैं, ओके। तो ये सभी प्रोसीजर को करने से पहले हम एक पर्टिकुलर शीट में क्या हम करने वाले हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगा, ओके, और क्या पेशेंट लॉस कर सकता है, ओके, बाय दिस पर्टिकुलर सर्जरी, ये सभी उसमें मेंशन होता है। और बाद में ये सभी बताने के बाद, वो सभी पेशेंट पढ़ने के बाद उसमें उसकी साइन लगेगी, डॉक्टर की साइन लगेगी, ओके। देन वहाँ पे उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का स्टैम्प लगता है, ओके। तो ये क्या है, ये कंसेंट होगा जिनको हम रिटन इन्फॉर्म कंसेंट बोलेंगे, ओके। तो डॉक्टर शुड इन्फॉर्म टू द पेशेंट एंड टेक सिग्नेचर ऑन द पेपर ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर लाइक पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स, ओके। पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम जैसे कि जो डिलीवरी वगैरह केस होते थे जहाँ पे हमें जो पर वजाला जो डिलीवरी वगैरह नहीं होती है वहाँ पे हमें इंसीजन लेना पड़ता है। इंसीजन मतलब हमें सीजेरियन सेक्शन लेना पड़ता है। तो सीजेरियन हम कहाँ पे लेते हैं, पर एब्डोमिनल हम क्या करते हैं, सीजेरियन यानी कि इंसीजन करते हैं और बाद में वहाँ से बेबी को आउट निकालते हैं, ओके। तो ये सिंपलर प्रोसीजर है, लेकिन जो मदर रहेगी उसको कंटिन्यू मंथ, वीक, 2 वीक उसको बहुत ही पेन होता है, उसको बहुत ही मतलब जैसा कि एक पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में पेन रहता है वैसे ही सेम आफ्टर द पोस्टपार्टम, ओके, आफ्टर द डिलीवरी वहाँ पे भी उसको पेन हो सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर पेन को हमें पहले से बता देना है, ओके। देन इफ बाय चांस पेशेंट डाई, ओके, इफ बाय चांस पेशेंट डाई, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो डाई वाला सीरियस कंडीशन है, पेन का कंडीशन है, ओके, जहाँ पे कोई चीज़ लॉस हो सकती है वो कंडीशन ऑलरेडी मैंने कंसर्न ले लिया है। अगर एक पेशेंट से और पेशेंट की सर्जरी हुई, पेशेंट अगर ड्राई हो जाता है, पेशेंट अगर मर जाता है, तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट का रिलेटिव अगर आते हैं तो वो हमें ब्लेम कर सकते हैं, दे कैन ब्लेम ऑन द डॉक्टर, ओके, कि आपने कैसा ट्रीटमेंट किया, पेशेंट डाई हो गया। तो हम दिखा सकते हैं कि हमने पहले से ही प्रियोर पेशेंट से हमने कंसल्ट लिया है कि अगर ये सर्जरी हम करते हैं तो आप डाई भी हो सकते हो, आप नहीं भी हो सकते हो, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर कंसेंट होगा वी कैन शो टू देयर रिलेटिव, ओके, एंड वी कैन जो हम बोलते हैं ना मेडिकल नेग्लिजेंस का केस, ओके, उससे हम बच सकते हैं, ओके। तो उसी के लिए रिटन इन्फॉर्म कंसेंट रिक्वायर होती है। तो इफ बाय चांस पेशेंट डाई देन डॉक्टर कैन शो देयर रिटन इन्फॉर्म कंसेंट टू देयर रिलेटिव फॉर डॉक्टर्स ट्रूथ कि हमने कंसेंट लिया है, ओके। अदरवाइज इट विल कंसिडर एज अ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस, ओके। इट इज़ अ मस्ट इन ऑल सर्जरी केसेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेशिया। अगर एनेस्थेशिया लेते हैं मेनली जनरल एनेस्थेशिया, नॉट लोकल एनेस्थेशिया। मेनली हम बोलते हैं कि डेंटल सर्जरीज में हम बोलते हैं ना लोकल एनेस्थेशिया दे दिया, ओके। देन वैसे बहुत सारे केसेस वगैरह होते हैं जहाँ पे हम लोकल एनेस्थेशिया देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कंडीशन है बॉडी की जहाँ पे हमें जनरल एनेस्थेशिया देना है, जनरल एनेस्थेशिया एक डॉक्टर कब देगा, जब उसको कोई ऑपरेटिव थेरेपी करना होगा तभी देता है, मोस्टली वो तभी देता है, ओके। या फिर CSF यानी कि अगर लंबर पंक्चर अगर उसको करना है और CSF के अगर उसको कुछ फ्लूइड वगैरह चाहिए तब वो क्या करता है, जनरल एनेस्थेशिया देता है, ओके। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ पे एनेस्थेशिया दिया है, जहाँ पे जहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर होंगे, ओके, उस सभी कंडीशनों में हमें रिटन इन्फॉर्म कंसेंट इज मस्ट, ओके। हमारा लास्ट वाला जो टॉपिक आता है, ओके, लास्ट वाला टॉपिक मतलब लास्ट वाला जो टाइप है ब्लैंकेट कंसेंट। ब्लैंकेट कंसेंट मतलब ये होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर कंसेंट होता है जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेते हैं एक पर्टिकुलर पेशेंट से बिफोर देयर एडमिनिस्ट्रेशन और बिफोर देयर एंट्री, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेकन बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन, ओके। तो वार्ड वगैरह जो में शिफ्ट होते हैं, यानी कि अगर कोई पेशेंट जैसे कि जो फेमस प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो मोस्टली दे टेक ब्लैंकेट कंसेंट, ओके। तो बहुत सारे होते हैं ना कि अफोर्डेबल नहीं होते हैं लेकिन प्राइवेट वगैरह में जाते हैं, तो इसीलिए वो कंसेंट ऑलरेडी ले लिए रहते कि हमारे पास ये पर्टिकुलर पेशेंट आया था और उसने पर्टिकुलर कंसेंट लिया है, ओके, कंसेंट दिया है, तो उसको शो करने के लिए जस्ट वो लेते हैं। अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट कंसेंट नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल मोस्टली दे टेक द ब्लैंकेट कंसेंट विद द पेशेंट, ओके, कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पेशेंट आया है, ओके। तो बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन जैसे ही पर्टिकुलर पेशेंट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है, ओके, और उसको वार्ड की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि वार्ड में उसको शिफ्ट करना है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ब्लैंकेट कंसेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेता है, ओके।
तो कंसेंट विच इज यूजली टेकन ऑन अ प्रिंटेड फॉर्म, ओके, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पेशेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल मोस्टली, ओके, इट इज़ अ नो कंसेंट, ओके, एंड दैट मच इज नॉट इम्पॉर्टेंट द ब्लैंकेट कंसेंट, ओके। ये हमारा लास्ट स्लाइड ऑफ द टुडेज क्लास, दैट नथिंग बट लीगली वैलिड कंसेंट, ओके। आपने कंसेंट ले लिया है, आपने परमिशन ले लिया है, लेकिन वो लीगल कब होगा वो भी एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर में आता है। कंसेंट जो हमारा है एज पर द सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ICA ऑफ सेक्शन 13, उसके अकॉर्डिंग लीगली वैलिड कंसेंट यानी कि आपने जो परमिशन लिया वो लीगल कब होगा, ओके। अदरवाइज अनलीगली केसेस तो बहुत सारे हैं। तो लीगली कब होगा, अगर जो पेशेंट है अगर अबोव देन 12 ईयर है और वो कॉन्शियसनेस का है, यानी कि वो कॉन्शियस था, यानी कि वो पर्टिकुलर लेमन में बोले तो होशो हवास में था, ओके। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वी कैन टेक द कंसेंट विद द पेशेंट, ओके। और गिवन बाय द पेरेंट्स, अगर लेस देन 12 ईयर का अगर कोई है, चाइल्ड है या फिर कोई भी है, ओके, तो अगर उसके पेरेंट्स और गार्जियन अगर देते हैं तो वो लीगल कंसेंट माना जाएगा, ओके। नॉर्मली रिटन इन्फॉर्म कंसेंट इट इज़ अ प्रेफरेबल, ओके। देन इन फ्रंट ऑफ 2 विटनेसेस, तो जो भी कंसेंट, जो भी परमिशन वगैरह ले रहे हैं, अवेयर हो जाओ कि पर्टिकुलर विटनेस भी होने चाहिए। विटनेस मतलब हम किसके सामने हमने लिया वो परमिशन, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे होते हैं ना केसेस वगैरह कि पेशेंट रिटन इन्फॉर्म कंसेंट इसलिए लिया गया है, देखिए रिटन लीगली इसलिए इसको बोला गया कि जो ओरल जो कंसेंट होते हैं उसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं होता, लेकिन रिटन इन्फॉर्म कंसेंट ये प्रूफ, एज अ प्रूफ डॉक्टर कैन शो टू देयर रिलेटिव और एनीवन, ओके। क्योंकि पेशेंट बहुत सारे होते हैं कि वो बोलने के बावजूद जो हमने बोला था वो बोलते हैं कि आपने ऐसा नहीं बताया था, ओके। तो दैट्स वाई जो रिटन इन्फॉर्म कंसेंट होगा उसमें वो तो अपना स्टेटमेंट बदल नहीं सकते, दैट्स वाई लीगली जो बताया गया है, ओके, वो रिटन इन्फॉर्म कंसेंट बताया गया, ओके। इट इज़ अ प्रीफरेबल कंसेंट, ओके। तो इन फ्रंट ऑफ 2 विटनेसेस अगर पर्टिकुलर अवेलेबल है विटनेसेस, तो यू कैन you take the consent with the in front of the 2 witnesses as well, okay। तो given freely, voluntarily and directly, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वॉलेंट्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर जो कंसेंट, जो परमिशन हम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर बंदे से या फिर किसी पर्सन से, वो किसी फोर्स में वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए, ओके। यानी कि किसी फोर्सफुली किसी के दबाव में उसने अपनी परमिशन दे दिया, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परमिशन दे रहा है वो वॉलंटरी देना चाहिए, अपने आप से देना चाहिए, ओके, और फ्रीली देना चाहिए, ओके। तो विदाउट फियर, विदाउट फोर्स और फ्रॉड उसको वो कंसेंट नहीं देना चाहिए, या फिर अगर वो देता है तो वो अनलीगल कंसेंट माना जाएगा, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट देन ओनली इट विल बी कंसिडर एज अ लीगली, ओके। तो यहाँ पे हमने आज कंसेंट के बारे में देखा, द टाइप ऑफ कंसेंट एंड लीगली वैलिड कंसेंट। तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।